सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको जो 12th क्लास का जो बायोलॉजी का जो इकोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो रिवाइज के हिसाब से इस पे डाल रहा हूँ। आप इस पे देख सकते हो। इकोलॉजी जो शब्द है सबसे पहले हैकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इकोलॉजी इसकी परिभाषा है कि जीव तथा उसके पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले परस्पर संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जीव व पर्यावरण के बीच में जो संबंध है, यानी जो पारस्परिक अभिक्रिया है, जो अन्योन क्रिया है, ये सब क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी, है ना। जो संबंध होता है और जिसका हम अध्ययन करते हैं, इसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? तो राइटर है। और इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? तो यार ध्यान रखना, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। और जो कि फादर ऑफ इकोलॉजी होते हुए तो राइटर है, राइटर ये। पादपों में इकोलॉजी का प्रयोग, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वार्मिंग ने किया था। किसने किया था? वार्मिंग ने। एक और चीज है कि भारत में सर्वप्रथम इकोलॉजी का प्रारंभ का श्रेय किसे जाता है? तो W.Gone ने किया था ये। उसके बाद हम बात करते हैं कि इकोलॉजी का शाखाएं कौन कौन सी होती है। तो इकोलॉजी में दो शाखाएं मेन होती है। एक होती है स्व पारिस्थितिकी, एक होती है सम पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी में किसी में एक ही जाति के विशेष का सदस्य का पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसी एक जाति या जाति विशेष के एक सदस्य, याद रखना, किसी एक जाति या जाति विशेष के एक सदस्य के का पर्यावरण के मध्य में जो अध्ययन है, संबंधों का अध्ययन, ये कहलाता है ऑटो इकोलॉजी या स्व पारिस्थितिकी। दूसरी है यहाँ पे सम पारिस्थितिकी, यानी विभिन्न जातियों या उनके विभिन्न सदस्यों के पर्यावरण के मध्य, है ना, जो संबंधों का अध्ययन है वो सम पारिस्थितिकी या सिंकोलॉजी कहलाता है। तो ऑटोलॉजी और सिंकोलॉजी यानी स्व पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी, दो प्रकार की पारिस्थितिकी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इकोलॉजी हायरार्की क्या है, यानी पदानुक्रम क्या है। यानी सबसे पहले कौन आया? जीव। और जीव से पहले भी अगर बात करें तो उसके पहले हम बात करें तो कोशिका आई। कोशिका से ऊतक बने, ऊतकों से ऊतक समूह बने, ऊतक समूह से अंग अंग बने, अंग से अंग समूह बने, और अंग से शरीर यानी जीव बन गया, और जीव से समष्टि, है ना। तो यहाँ से दे रखा आपने कि जीव से जीव, समष्टि, समुदाय, ये यहाँ पे हो जाएगा अपने पारिस्थितिकी तंत्र और बायोम और जैव मंडल। ये पूरा एक सिस्टम बन रहा है जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला, देखो यहाँ पे जीव के बारे में दे रखा है कि जीव क्या है। तो जीव आप देख सकते हो कि जीव पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। ये छोटा एक कोशिकी या बहुकोशिकी हो सकता है ना। सबसे छोटा समूह है ये, और आधारभूत इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र की, है ना, जीव। और ये एक कोशिकी या बहुकोशिकी हो सकता है, ठीक है। जीव के बाद क्या होता है कि समष्टि आती है। समष्टि में क्या होता है? एक जाति या जीवों का समूह होता है। एक जाति के जीवों का समूह क्या कहलाता है? समष्टि कहलाता है। जैसे लोकल पॉपुलेशन या लोकल पॉपुलेशन, जैसे प्लांट की लोकल पॉपुलेशन या एनिमल की, दोनों की, या दोनों के मध्य में दोनों दो, जैसे दो पॉपुलेशन है, कोई दो समष्टि है, उन दोनों के बीच में जो संबंध है, तो उन दोनों के जो गुण रखने वाले होंगे वो क्या होंगे? सिस्टर पॉपुलेशन होगी। सिस्टर पॉपुलेशन का मतलब है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलने वाले एक ही जाति के जीवों का समूह आपस में सिस्टर पॉपुलेशन कहलाता है। तो याद रखना, सिस्टर पॉपुलेशन अगर आए तो याद रखना। तो दो प्रकार की है वैसे तो, यानी समष्टि यानी एक ही जाति के जीवों का समूह, और जैसे एक ही जाति के जीवों का समूह इधर भी है एक लोकल एरिया के अंदर, और दूसरी ओर लोकल एरिया के अंदर भी है। अब इनके बीच में जो संबंध रखने वाला अगर कोई तीसरा आ जाए तो सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएगा वो, यानी भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलने वाले एक ही जाति के जीवों का समूह का आपस में सिस्टर पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है समुदाय, विभिन्न जातियों के जीवों का समूह। वहाँ पे एक ही जाति के जीवों का समूह का, यहाँ पे समुदाय के अंदर विभिन्न जातियों के जीवों का समूह, जातियों के जीवों का समूह क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है।
अब समुदाय में जैसे एनिमल समुदाय, प्लांट समुदाय, माइक्रो समुदाय, ये सब जैविक समुदाय है। देखा जाए तो क्या है, ये सब जैविक है, तो जैविक समुदाय हो गया, और एक क्या हो जाएगा, अजैविक समुदाय, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको, आगे देख सकते हो आप। जीव, ये जीव तो मैंने पढ़ा ही दिया आपको, ठीक है। तो ये मैंने कुछ टॉपिक छोटा सा बनाया था आपके लिए। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक मैं एक और डालूंगा,